तो और भाई लोग क्या हाल चाल। तो यार काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और मेरी कल की लाइव स्ट्रीम में काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा था कि भैया BBA BJMC BCom का कब आएगी कट ऑफ। फिर हमने चॉइस फिलिंग तो ख़त्म कर दिया 9 तारीख को, तो कट ऑफ कब आएगी। तो मैंने क्या आया था कि नेक्स्ट वीक आएगी। तो फाइनली आज 10 तारीख को IPA ने नोटिस निकाल दिया है और मैं आपको पूरा का पूरा नोटिस एक्सप्लेन करूँगा कि इस नोटिस में क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले तो उसमें लिखा है कि भाई इन 4 कोर्सेज़ के बारे में बताया गया है, इन 4 कोर्सेज़ की जो है प्रॉपर डिटेल दी गई है। तो आप देख लेना आपका कोर्सेज में है या नहीं। इसमें बताया था उसमें BBA BJMC BCom ऑनर्स और BA इकोनॉमिक्स है। तो भाई इसमें लिखा गया है जो आपका रिजल्ट है वो आपका 12 तारीख को 5 बजे के बाद कभी भी रिलीज़ हो सकता है। तो मतलब भाई देखो, झूठ नहीं बोलूँगा, 12 तारीख इन्होंने लिखी है। मैं अपनी ऑफिशियल ओपिनियन से बताता हूँ, IP कभी ऑन डेट नहीं करता। तुम 12-13 के बीच में मान लो तुम्हारा जो रिजल्ट होगा वो 12-13 के बीच में रिलीज़ होगा। ये IP ने 12 लिखा है बट मैं तुम्हें 12-13 कहता हूँ। उसके बाद इन्होंने प्रिंटिंग ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ऑफ एडमिशन। भाई देखो, उसके बाद जो भी बच्चा उस एडमिशन को फिक्स करता है, उस अलॉटमेंट लेटर जो तुम्हें मिलता है कॉलेज, उसको प्रिंट कराने की डेट 17 तारीख को रात को 11:59 की दी गई है। तो भाई ट्राई करना 16 तारीख तक प्रिंट करा लोगे। ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, नहीं भी हो सकती, बट अभी तक की डेट 17 तारीख है रात को 11:59। तो मैं 18 तारीख मान लो, 18 रात को 12 बजे। तीसरा जो पॉइंट है भाई, वो जो पेमेंट जो तुम्हें 40,000 रुपये पे करने हैं इस बार, भाई वो जब रिजल्ट आएगा उससे लेकर 18 तारीख की 1 मिनट पहले तक तुम्हें पे करने हैं। 17 तारीख की रात को 11:59 तक तुम्हें पे करने हैं। जो भी तुम्हारा अकेडमिक सेशन 40,000 रुपये पे करने हैं तुम्हें। ट्राई करना 17 तारीख से पहले 16 तारीख को ही 40,000 रुपये पे कर दो, वरना यार बहुत ज़्यादा रश होता है, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा क्राउड होता है साइट पे। तो साइट क्रैश होने का थोड़ा सा खतरा रहता है। तो भाई ट्राई करना जितनी जल्दी हो सके पे कर दो। जो भाई चौथा पॉइंट है, तुम्हें मैं 3 पॉइंट समझा दिया। भाई चौथा पॉइंट है कि भाई कैंडिडेट कैन सबमिट हिज और विलिंगनेस फॉर सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विलिंगनेस। पहला फ्लोट, सेकंड फ्रीज। विलिंगनेस फ्लोट विल बी कंसिडर डिफॉल्ट ऑप्शन फॉर दोज कैंडिडेट हुज वी हैव नॉट सबमिटेड द एनी विलिंगनेस एंड पेड द। तो भाई देखो, इसमें दो दो ऑप्शन देंगे तुम्हें जब तुम्हारे वहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। एक होगा भाई राउंड को फ्रीज कर देना, एक होता है राउंड को फ्लोट रखना। भाई जब तुम फ्रीज कर दोगे तो भाई तुम वहीं पे से बाहर हो जाओगे, मतलब अब तुम्हें आगे कोई कॉलेज नहीं चाहिए, तुम इस कॉलेज से संतुष्ट हो। बट जो फ्लोट राउंड है भाई, उसको वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है। अगर तुमने उसको फ्रीज नहीं करा और तुमने 40,000 रुपये पे कर दिया तो तुम्हारा राउंड ऑटोमेटिकली फ्लोट हो जाएगा। जो IP ने बोला है, अगर कोई बटन होगा तो फ्लोट कर देना, वरना ऑटोमेटिकली फ्लोट हो जाएगा, मतलब तुम अगले राउंड के एलिजिबल हो जाओगे। भाई जो तुम 40,000 रुपये, 5 पॉइंट लिखा है, जो तुमने 40,000 रुपये पे करे हैं उसकी जो निकालने की फीस, फीस रिपिट निकालने की डेट है भाई, जो भाई साहब वो भी रात को ही है। मतलब जो तुम फीस सबमिट करोगे ना उसकी एक रिसिप्ट निकलवा के रख लेना, वो भी भाई उसी दिन रात को है। उस दिन रात को 11:59, 17 तारीख की रात को तुम निकाल सकते हो। छठा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो तुम 40,000 रुपये से बच्चे पूछ लेते हैं कि भाई 40,000 रुपये कब विड्रॉल करा सकते हैं, कब विड्रॉल करा सकते हैं। तो भाई उसी की डेट भी 18 तारीख से पहले पहले तुम्हें विड्रॉल 40,000 रुपये कराने हैं। ये हो गया प्रॉपर राउंड 1 का। जो राउंड 2 को अभी तक नोटिस में आया गया है कि भाई जिसको दोबारा चॉइस फिलिंग करनी है, जो राउंड 2 के एलिजिबल है, उसे 18 से 23 तारीख तक की प्रॉपर डेट है चॉइस फिलिंग करने की। और 24 को रिजल्ट कह रहे हैं भाई, इन्होंने 24 बोला, बट मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोलूँगा राउंड 2 का रिजल्ट 25-26 से पहले नहीं देंगे, कोई चांस ही नहीं है। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया है कि भाई वही सेम कि अलॉटमेंट लेटर जब भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसका 27-28 तारीख तक तुम्हें डेट मिलेगा, बट ये डेट एक्सटेंड हो सकती है। अभी ये IP ने डेट दी है, बट ये एज सच कोई कंफर्म डेट नहीं है भाई, एज सच कोई कंफर्म डेट नहीं है। इनकी डेट आगे पीछे होती रहती है। चौथा पॉइंट भाई, पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फीस का भी सेम है कि तुम्हें 28 से पहले पहले अपनी एकेडमिक फीस पे करनी है डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। बिल्कुल सेम पॉइंट्स है भाई राउंड 2 के, बट यहाँ पे डेट अलग कर दी गई है। पांचवा पॉइंट वही है कि 2 ऑप्शन आएंगे फ्रीज फ्लोट का, जो तुम्हारा मन करे। छठा पॉइंट भी सेम है और सातवां पॉइंट भी सेम है। अब चलते हैं भाई, जो तुम्हें पेमेंट करनी है भाई वो याद रखना अलॉटमेंट लेटर के लिए। भाई एक बात याद रखना, 40,000 तुम्हें नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से करनी है। और जो सीटें तुम्हें मिलेंगी एज पर द चॉइसेस एंड कैटेगरी, जो भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसमें से मिलेंगे। तुम्हें चॉइसेस नहीं होगी कि भाई तुम्हें कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। जो तुमने चॉइस फिलिंग करनी है उस हिसाब से तुम्हें सीट मिलेगी। कुछ जनरल रूल्स पे चलते थे, चॉइसेस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल प्रोसीड एंड द सीट विल बी अलॉटेड। और जो भी भाई तुम्हारी रैंक होगी उस हिसाब से तुम्हें मिल जाएगी, उस पर एक अलग से कट ऑफ आएगी। तो तुम देख सकते हो कि तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई, तुम्हारी मतलब कोई गलत सीट तो नहीं मिल गई तुम्हें। इसके बाद तुम IP पे बात भी कर सकते हो गलती होती है तो, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैंने बहुत कम रेयर केस देखा किसी में गलती होती है। बट एक बार फिर भी कट ऑफ चेक करना कि तुमने अगर टॉप कॉलेज भरा है उसकी कट ऑफ कहीं कम तो नहीं गई। दूसरा पॉइंट, सीट अलॉटमेंट विल बी डन इन ईच राउंड। इन द फर्स्ट राउंड ऑल द सीट अलॉटमेंट विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स। इफ द सेकंड subsequent round seat will be allotted against the available vacancies in the respective rounds।
तो भाई देखो, जो तुम्हारे राउंड है उस हिसाब से तुम्हें सीट अलॉट होगी और अलग अलग राउंड की भी अलग अलग सीटें होंगी। भाई यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं करा आईपी ने कितने राउंड होंगे कितने नहीं होंगे, अभी तक 2 राउंड्स का बता रहे हैं, बट मेरे हिसाब से टोटल 3 राउंड होंगे, 3 राउंड होंगे भाई, टोटल 3 राउंड करेंगे। एक शायद मेरे ख्याल से सप्लीमेंट्री राउंड करेंगे इस बार, ये जितना मैंने सुना है। सप्लीमेंट्री कह लो, तुम स्लाइडिंग कह लो, स्लाइडिंग राउंड करेंगे, थर्ड राउंड को स्लाइडिंग राउंड का नाम देंगे इस बार। तो 2 राउंड दिखा रहे हैं, बट थर्ड राउंड मेरे ख्याल से पक्का होगा स्लाइडिंग राउंड होगा। भाई सी जो का सी पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सो सेकंड राउंड है सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट की जो एलिजिबल है भाई, 3 तरह के ग्रुप डिफाइन करे गए हैं। पहला जो बंदे फ्रीज कर देंगे, दूसरा भाई जो बंदे फ्लोट करेंगे वो अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, जो तीसरा है भाई जिन्होंने कुछ भी नहीं करा, जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई भाई, मतलब मान ले मेरी रैंक 8,000 हो, मैंने MSIT और मेड भर दिया, मुझे अलॉट नहीं हो, तो मैं सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। दी पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट हु हैव पेड पार्ट एकेडमिक फीस कैन ऑप्ट टू विड्रॉल फ्रॉम द काउंसलिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक शेड्यूल। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एंटर दिस पासवर्ड टू विड्रॉल। भाई अगर तुम्हें विड्रॉल करना है अपने उसके लिए टाइम में, तो भाई तुम्हें उस टाइम आईडी पासवर्ड से प्रॉपर एक प्रोविजनल लेटर आता है विड्रॉल का, वो भी लेना पड़ेगा जब तुम विड्रॉल कराने जाओगे, तुम्हारा 40,000 रुपये तुम्हारे प्रॉपर रिफंड हो जाएंगे। Important points to remember: after the choice filling is all the choices preferred filled by the candidate will be considered for online allotment of seat as the merit in this। भाई जो भी तुम चॉइस फिलिंग करोगे बस सेम पॉइंट है कि तुम्हारी वही तुम्हें चॉइस फिलिंग अलॉट होगी। भाई जो तुम्हें रिजल्ट चेक करना है वो तुम्हारा साइट पे आ जाएगा, साइट पे तुम वहीं से लेटर को प्रिंट करा लेना, बिल्कुल मत भूलना लेटर को प्रिंट कराना, बिल्कुल मत भूलना। और जो तुम फीस पेड करोगे उसको भी भाई प्रिंट कराना बिल्कुल मत भूलना, ये गलती मत करना, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, बार बार करा रहा हूँ। और एक टाइम के बीच में करना भाई, टाइम के बीच में करना। 5वां पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट द कैंडिडेट विल हैव टू पे द पार्ट एकेडमिक फीस ऑफ 40,000 टू कंफर्म द अलॉटमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। फेलिंग विद द कैंडिडेट विल लूज टू अलॉटेड सीट एंड द कैंडिडेट विल बी। भाई अगर तुमने 40,000 रुपये पे नहीं करेगा, तुम्हें कॉलेज अलॉट हो गया, तो भाई तुम आगे किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ये आईपी ने यही क्लियर कर दिया है। तुम सिर्फ स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल होगे, उसके अलावा तुम कोई भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और भाई तुम अपनी जो फीस है वो भाई नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगी, ऑफलाइन नहीं होती। कैंडिडेट कैन रिक्वायर एडमिशन फी रिसिप्ट आफ्टर। भाई जो भी तुम फीस जितनी भी 40,000 रुपये तुम फेस कर रहे हो भाई, उसकी स्लिप लेना मत भूलना, उसकी स्लिप ज़रूर लेना। द ऑप्शन ऑफ प्रिंटिंग और एकेडमिक फीस ऑफ रिसिप्ट विल बी ओनली फॉर रिस्पेक्टिव राउंड विद इन द स्पेसिफाइड। भाई जो भी तुम्हारी रिसिप्ट प्रिंट करानी है भाई वो उसी राउंड के लिए रहेगी, उस राउंड का तो हटा देते हैं। तो भाई प्लीज़ ट्राई करना, जिस दिन प्रिंट फीस सबमिट कराओ या तुम्हें जो भी कॉलेज मिले उसका प्रिंट स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना भाई, ये गलती मत करना। All such candidates are listed below will not be considered allotment of seat. The candidate who have not paid the paid counseling। भाई देखो यहाँ कुछ बताया गया है, कुछ कैंडिडेट जो एलिजिबल नहीं होते, पहले जो इन्होंने काउंसलिंग की फीस ही नहीं भरी, दूसरे वो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, तीसरे वो जिन्होंने दोनों कराया पर चॉइस फिलिंग नहीं कराई, चौथे वो जिन्होंने 40,000 रुपये पे नहीं कराया, पाँचवें वो कैंडिडेट्स हुआ अलॉटेड अ सीट इन एनी राउंड पार्ट पे द पार्ट। और भाई पाँचवें वो जिन्होंने विड्रॉल करा लिया। मतलब ये 4-5 कैंडिडेट है जो एलिजिबल नहीं होंगे किसी भी राउंड के। अगर तुम इस किसी भी कैटेगरी में आते हो तो मान लेना भाई तुम अगले राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर तुमने चॉइस फिलिंग नहीं करी, तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं करी, तुमने फीस सबमिट नहीं कराई, तुमने 40,000 रुपये रिफंड करा लिया, तो तुम्हारे अगले राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। इन केस ऑफ फीस रिसिप्ट नॉट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अगर भाई साहब तुम्हारी फीस रिसिप्ट वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं होती विद इन स्पेसिफिक टाइम, तो भाई यूएसआईटी में एज फास्ट एज उनको बताओ कि ऐसे दिक्कत आ रही है। 11वां पॉइंट, डिटेल शेड्यूल ऑफ फर्दर राउंड। भाई जो भी डिटेल आएगा वो साइट पे आता रहेगा और मैं तुम्हें अपडेट देता रहूँगा। आई होप तुमने यहाँ तक वीडियो देखी, जिसने वीडियो देखी है भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों का शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।